वरहमतुल्लाहि बस टेक्नोलॉजी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सेकेंड ईयर ICS का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। इस बुक को ICS की दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा डेटाबेस का है और सेकंड हिस्सा जो है वो प्रोग्रामिंग का है। तो लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी ICS के हवाले से थी सारी डॉक्यूमेंट वीडियोस, और आज हम इसका सेकंड चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेस डिस्कस करेंगे। आज जो इस चैप्टर को हमने दो वीडियोस के अंदर फिर कन्वर्ट किया है ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। तो पहले जो वीडियो होगी, पहला हिस्सा होगा, उसमें फाइल, फील्ड एंड रिकॉर्ड जो हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके थे, इस दफ़ा हम फिर पढ़ेंगे। और उसके बाद हम फिक्स लेंथ फील्ड, वेरिएबल लेंथ फील्ड, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, टेबल और रिलेशंस क्या होते हैं, फॉर्मिंग और रिलेशन क्या होता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस भी हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक, फाइल, फील्ड एंड रिकॉर्ड। फाइल, फील्ड और रिकॉर्ड में सबसे पहले आपके पास आता है फाइल, फील्ड और रिकॉर्ड। बेसिकली जो जैसे कि हमने पहले पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो एक रिकॉर्ड होता है, जैसे कि इस पिक्चर्स के आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक सारा रिकॉर्ड है, ठीक है। और फील्ड जो उसका लेबल का नाम होगा उसको हम बोलेंगे, फील्ड डाटा जो होता है वो उसकी फर्दर जो वैल्यूज़ होती हैं डाटा की वो होता है। तो चले फील्ड की डेफिनेशन जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। देखिए, वन और मोर कैरेक्टर है प्रोडक्ट ID, वन और मोर कैरेक्टर है ये उसको हम इसके लिए हम फील्ड कहते हैं। जो रिकॉर्ड की डेफिनेशन है वो है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिव फील्ड यूज्ड एज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। बेसिकली बहुत सारा रिकॉर्ड जो होगा उसको हम इकट्ठा करके, जब बहुत सारी जो आप कह लें फील्ड डाटा या फील्ड लेवल का रिकॉर्ड जो होता है उसको हम इकट्ठा करके रिकॉर्ड के अंदर उसको हिस्सा बनाते हैं। लास्ट जो है वो है फाइल। फाइल क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज एज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। कि जितना कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का उसको हम एक फाइल कहते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको आपको मिसाल देता हूँ। एडमिशन स्कूल के हवाले से जब एडमिशन फॉर्म जमा हो रहे होते हैं तो वो रिकॉर्ड मार रहा होता है। अब उसको हमने अगर स्पेसिफाई करना है कि क्लास 1 का रिकॉर्ड क्या है, तो हम उसको एक फाइल बनाएंगे क्लास 1 की। उसके अंदर हमने वो सारा डाटा जो है उसके अंदर डाल देना। क्लास 1 का जो सारा रिकॉर्ड है वो हमने उसमें फाइल 1 जो कि बनाई है हमने क्लास 1 की उसके अंदर डाल देंगे। तो फाइल, फील्ड और रिकॉर्ड, अब इसको यूं भी ले सकते हैं कि फील्ड से रिकॉर्ड्स बनते हैं, रिकॉर्ड से फाइल्स बनती हैं। सी एग्जाम्पल आपको मैं इसमें आपको नजर आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद बेसिक्स जो है, आप डेटाबेस की अगर टर्मिनोलॉजी में लें तो आप उसको कैसे लेंगे? डेटाबेसेस आर मेड अप ऑफ फाइल, रिकॉर्ड एंड डाटा फील्ड्स। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखी वो जाके देखिए, उसके लास्ट के अंदर मैंने डेटाबेस ओपन करके इस तरह का रिकॉर्ड आपको दिखाया है नेम, एड्रेस और सिटीज़ के हवाले से। तो आप उसको भी जाके एक दफ़ा देखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो फिक्स लेंथ फील्ड और वेरिएबल लेंथ फील्ड क्या होती हैं। फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं? डेफिनेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो फिक्स लेंथ्स मीन हैविंग अ सेट ऑफ लेंथ दैट नेवर वेरीज। लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया है, एक लेंथ बनाई है, उसको आपने कह दिया कि 10 कैरेक्टर का ये वेरिएबल होगा या ये फील्ड होगी, तो 10 से बढ़ नहीं सकती। सही। ऑल द रिकॉर्ड इन द फील्ड ऑफ सेम साइज, उसमें जितना भी रिकॉर्ड आएगा वो उस 10 कैरेक्टर के अंदर ही आ रहा होगा, ठीक है। इसमें ये जो उसका जो बग है वो है कि लीड्स तो मेमोरी वेस्ट, इसमें मेमोरी वेस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जो सेकंड है आपके पास वो है आपका वेरिएबल लेंथ। उसमें क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल लेंथ है, इस डेफिनेशन के लिहाज से आप देखें, वेरिएबल लेंथ फील्ड इज वन हुज लेंथ कैन बी डिफरेंट इन ईच रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट रिकॉर्ड आपको फील्ड में, अगर आपकी एक लेंथ है वो 10 कैरेक्टर की है, दूसरी 9 की हो जाएगी, तीसरी 6 की हो जाएगी, तो जो कैरेक्टर लेंथ होती है उस पर डिपेंड कर रही होती है। इसमें जो है रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा
डिफरेंट साइज के अंदर होता है और ये मेमोरी एफिशिएंट भी है। ज़्यादा जो रिकॉर्ड यूज होता है वो वेरिएबल लेंथ में ही यूज हो रहा होता है। सही, अगर आप बुक के अंदर अगर आप अपने एग्जाम्पल को देखें तो वहां पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान के बाद कुछ डब्बे खाली पड़े हैं। तो अगर आप देखें पाकिस्तान में जो कैरेक्टर्स है उसके बाद जो है वो सारा मेमोरी वेस्ट हो जाएगा। और जो दूसरी है वो है उस वेरिएबल लेंथ में उसमें पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान के अंदर ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिकली समझाता हूँ। टू टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ। और रिकॉर्ड हैव सेम साइज, जैसे मैंने आपको पहले बताया। डिफरेंट रिकॉर्ड्स में हैव डिफरेंट साइजेस। सही, तो ये इस तरह जैसे कि आप कह लें कि रिकॉर्ड डिस्क के अंदर कैसे सेव हो रहा होगा। चेक द रिकॉर्ड फील्ड इन ऑल फिक्स साइज फिक्स लेंथ इफ एनी फील्ड इज वेरिएबल साइज वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। अगर उसका साइज फिक्स कर देंगे तो फिक्स लेंथ रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप उसका साइज फिक्स नहीं करेंगे, डिपेंड कर रहा होगा कैरेक्टर पर, रिकॉर्ड जिस तरह डाला जा रहा है उतने ही कैरेक्टर होंगे तो उसको हम वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड बोलेंगे। थर्ड जो टॉपिक है आज जो हम जिसको कवर करेंगे वो है डेटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा डिस्कस भी किया था, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको डेफिनेशन के लिहाज से बताता हूँ। इज एन इंस्ट्रक्शंस टू स्टोर, retrieve, management and update a set of files. Our file management system keep track on the files and also manage them. फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आप इसको यूं भी ले सकते हैं जैसे आपका एक्सप्लोरर है, विंडो का जो एक्सप्लोरर है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप की एक फाइल सेट हुआ होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ जो फाइल्स हैं, एप्लीकेशन हैं, वो डेस्कटॉप पे सेव हैं कैटेगरी वाइज। उसके बाद एक रिकॉर्ड को मैनेज करेगी। अगर जैसा आप ज्यूम करें, अगर ये सॉर्ट ना हुआ हो, फाइल इसकी मैनेजमेंट ना हुई हो तो आपको तो सी ड्राइव ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसको मैं अगर आपको आसान अल्फाज के अंदर आपको मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं तो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर अगर आप डिफरेंट फाइल्स जो हैं पेशेंट 1 2 3 आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसकी फाइल की मैनेजमेंट नहीं कर रहे होंगे तो आपका सारा रिकॉर्ड खराब हो जाता है। इसीलिए फिर आगे जाके फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आया और फिर वहां से फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर जो है वो बेस्ट एग्जांपल है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की। फोर्थ जो टॉपिक जिसको आज हम कवर कर रहे हैं वो है टेबल और रिलेशन। इस वीडियो को ज़रा मैं थोड़ी सी जल्दी इसलिए हो रही होगी आपको क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस करके आ रहे हैं पिछले चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हम जिसको ज़रा बस रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमें याद हो जाए ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि यही चीज़ें आगे आपकी इस्तेमाल भी होनी है। टेबल क्या है? टेबल आर अ रिलेशन इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एंट्री। जैसे कि पहले मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि एक टेबल होगा स्टूडेंट का, उसमें डिफरेंट सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। उसका रोल नंबर होगा, रोल नंबर के बाद उसकी डेट ऑफ एडमिशन होगा, क्लास होगी, सब्जेक्ट्स होंगे, तो ये सारी उसकी एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। एंट्री इज एनीथिंग अबाउट विच इज इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि स्टूडेंट्स के हो सकता है, टीचर्स हो सकता है, डिपार्टमेंट्स हो सकता है, बहुत सारी इसमें चीज़ें आ सकती हैं। एंड एंट्री मे हैव एनी एट्रीब्यूट विद यूनिक नेम। वो कह रहा है कि कोई भी यूनिक नेम भी हो सकते हैं। ईच एट्रीब्यूट्स मस्ट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू, कि उसमें एटलीस्ट एक वैल्यू लाजमी हो। तो टेबल और रिलेशन भी हम इसको टेबल और रिलेशन ज़्यादा बेसिकली टेबल ही यूज होता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी हवाले से टेबल बनाया जा सकता है। हम टेबल या रिलेशन कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हम एक बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा? स्टूडेंट्स टेबल होगा, टीचर्स का टेबल होगा, कोर्स का होगा, स्कॉलरशिप का टाइम टेबल होगा। फिर फर्दर स्टूडेंट के आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो स्टूडेंट्स टीचर कोर्स लिस्ट स्कॉलरशिप और टाइम टेबल है, ये सारे टेबल के नेम हैं। उस टेबल स्टूडेंट के टेबल के अंदर आप देखें तो स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर भी आ सकते हैं, नेम भी आ सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी आ सकती है, एड्रेस भी आ सकता है और फोन भी आ सकता है। तो इस तरह हम एक टेबल या रिलेशन को बनाते हैं। आगे इसको मजीद एग्जांपल लेते हैं, आपको इसमें ज़्यादा बेहतर जाएगा। इसमें एक टेबल मैंने बनाया है, टेबल में रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ,
एड्रेस ऑफ फोन आ गया। स्टूडेंट इंडिकेट द नेम ऑफ एंटिटी, कि वो जो नेम ऑफ एंटिटी है वो स्टूडेंट नेम हो गया। द फील्ड इंडिकेट्स द एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी, कि बाकी जो फील्ड्स हैं वो एट्रीब्यूट से होगी उसकी एंटिटी स्टूडेंट की। ऑल एट्रीब्यूट इन और कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, ये सारे आपके सामने जो हैं ये एंटिटी, ये उस एट्रीब्यूट्स जो उसके हैं उसको हमने कॉलम में लिख दिया है। और जो रो के अंदर आ रहा होगा वो सारा उसका डाटा होगा, रिकॉर्ड होगा या टपल्स होगा। रोज आल्सो उसको हम टपल्स भी बोलते हैं, तो ये आप इसे याद रखना है कि रोज आर आल्सो नोन एज टपल्स। सो एक दफा इसको दोबारा बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं एक एंटिटी को, फील्ड जो है उस एंटिटी का डाटा हो जाएगा। जो ये कॉलम है, ये कॉलम ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे ये देख रहे हैं रोल नंबर नेम, जिसको हमने कॉलम के अंदर लिख दिया है। और रो के अंदर हमेशा जो है ना वो डाटा आएगा उस एट्रीब्यूट्स का। सही। फिर भी मैं इसमें आपको कह सकता हूँ कि अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी टॉपिक यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको हम इसका फर्दर राब्ता करके आपको सारा जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको हम आंसर करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एड रिलेशंस और एड टेबल्स, इसमें यह है कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। एक अगर आपने रो डाली है तो वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। द ऑर्डर ऑफ रो इज इनसफिशिएंट, द ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसफिशिएंट, कॉलम एट्रीब्यूट्स और एलिमेंटल और ऑटोमेटिक। सही। इसको अगर हम आपकी अगर बुक के लिहाज से चलेंगे तो उसके अंदर आपको वाज़ह नजर आएगा। पहला जो आपका है वो है नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, अ टेबल शुड हैव टू आइडेंटिकल रोज। आइडेंटिकल रोज आप कह लें जो कि यहाँ पे आपको पिछली वीडियो में पीछे में नजर आ रहा है, ये जो ये आइडेंटिकल है। ठीक। ये दो रोज होंगी, इसको हम एक एटलीस्ट 2 होंगी। शुड नॉट हैव 2 आइडेंटिकल रोज। सही। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कॉलम, एक कॉलम जरूर होना चाहिए। और सेट ऑफ कॉलम्स, वो जितने मर्जी हो जाए, एक मिनिमम हो टेबल के अंदर, बाकी जितने मर्जी हो जाए। कॉलम मतलब आप उसका ले लें एंटिटी की एट्रीब्यूट्स। सही। सच कॉलम और सेट कॉलम इज कॉल्ड प्राइमरी की। ये कीज हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आगे आपको फर्दर बताऊंगा प्राइमरी कीज क्या होती हैं। सेकंड जो है वो है ऑर्डर ऑफ रो इज इनसफिशिएंट, द पोजीशन ऑफ रो इज रिलेशन इज इनसफिशिएंट, अ रो इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स लोकेशन इन द रिलेशन। सेम प्रोसीजर आपका कॉलम के लिए, वो भी इनसफिशिएंट होता है। लास्ट जो है वो है आपका कॉलम एट्रीब्यूट और एलिमेंटिव, एंड इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एंटिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज ऑटोमेटिक। A value that cannot be divided further is called automatic value. It means that there can be only one value in each attribute of specific row. क्योंकि ऑटोमेटिक होगी एटलीस्ट को एक वैल्यू लाजमी मिल जाएगी। सही। यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे क्योंकि चैप्टर का हाफ हमने इसमें कवर किया। इसमें ज़रा क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम पहले पढ़ के आ चुके थे, जिसमें फाइल, फील्ड, रिकॉर्ड, रिलेशन कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम पहले पिछली वीडियो को बना रहे थे। तो उसको ज़रा और एलेबोरेट करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक्स हैं डेटाबेस के हवाले से, तो डेटाबेस के हवाले से क्योंकि आगे हमने जो ये टेबल्स हैं, रिलेशंस बनाने हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, ये सारी हमने आगे खुद बनाने भी होते हैं। सो इसलिए जो है ना आप इसको ज़रा डीपली चेक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम इस वीडियो में जो है ना आखिर इस कोर्स के एंड के अंदर हम आपको सेकेंड ईयर के इंशाल्लाह बिफोर एग्जाम जो है हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे। तो आप हमारे साथ इन टच रहिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हम बोर्ड वाइज जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस हो आपके माइंड में, आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा ताकि हम उसका आंसर दे सकें आपको। और अपने रिव्यूज़ भी कमेंट के अंदर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या चीज़ें इंप्रूव करने वाली हैं। तो इंशाल्लाह हम फर्दर इसको इंप्रूव भी करेंगे। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो है ना वो मिल सकें। थैंक यू।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।